हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल @मुकेश सर 2066 में। तो यहाँ पर देखो, हमने कल क्या कर लिया था, चैप्टर नंबर 13.2 तो बहुलक के इसके उदाहरण कर लेते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ट्यूशन नंबर 1, चैप्टर नंबर 13.1 के ट्यूशन करेंगे। तो ट्यूशन नंबर 1 क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ दे रखा है आयु दे रखी है और यहाँ रोगी की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर इसका माध्यम निकालना है, सॉरी बहुलक और माध्य निकालना। एक बार पढ़ देता हूँ सवाल। सवाल क्या है, तो देखो किसी निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तुम्हें क्या क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो कुल मिला के बात है कि यहाँ पर तुम्हें क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो माध्य ज्ञात करना है और दूसरा क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बहुलक। तो बताओ यहां पर सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 23। तो हो जाएगा बहुलक वर्ग, ये हो जाएगा बहुलक बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 F0 F2 और ये कितना हो जाएगा L। तो यहां हम लिखेंगे यहां अधिकतम अधिकतम बारंबारता कितनी है, 23 है, जिसके संगत वर्ग, इसका संगत वर्ग अंतराल कितना है, 33 45 है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 33 45। अब तुम्हें सबसे पहले निकला है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, L बराबर 33। दूसरा वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप h का मान कितना दे रखा है, 10। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी दे रखी है यहाँ पर, F1 बराबर 23। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 का मान कितना दे रखा है, 21। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 बराबर कितना दे रखा है, 14। अब यहां से इसको तालो, इसको ताल लो। अब इसके बाद हम करेंगे सूत्र लगा के सवाल को हल। इसको मिटा देता हूं। अब बहुलक के सूत्र से, बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस
F2 इंटू एच। एल का मान कितना है यहाँ पर 35। F1 F0, F1 का मान कितना है 23, F0 कितना है 21, 2 इंटू 23 माइनस 21। F2 का मान कितना है 14 इंटू एच का मान कितना है 10। अब देखो 23 में से 21 जाएगा तो 2, 23 दूनी 46, 21 और 14 अगर चिन्ह समान की संख्या जुड़ जाती है तो माइनस की 21 और 14 कितना हो जाएगा माइनस के 35 और ये 10, ये कितना हो जाएगा 11 और ये 10, 11 दूनी सॉरी 10 दूनी 20 और ये 11। ये लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो अब यहां पर 20 में भाग लगाएंगे 11 का, 11 का भाग लगाएंगे 20 में, 11 एकम 11, 9, 11 अट्ठे 88, 2, 11 एकम 11, 2, 11 अट्ठे 88, तो यहाँ कितना जाएगा 35.188, कितना हो जाएगा 35.18 तक ले लेंगे दशमलव के बाद, और कितने संख्या लेंगे 2 ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर 35.01.8 तो कितना हो जाएगा 36.8। तो बोले कितना होगा 36.8, तो मैं 36.81 भी ले सकते हो, समझ गए। तो कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई बात नहीं है, जैसे क्योंकि किताब में अलग अलग दे रखा होता है। देखो एक बार फिर समझते हैं, F1 F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 23 में से 21 जगह कितना बचेगा 2, 23 दूनी 46। अब 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस के 35 इंटू 10 2। अब 46 में से 35 जगह कितना बचेगा 11। अब 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20, 11। अब 11 का मान 20 में लगाओगे तो कितना आएगा 1.818। अब देखो वैसे तो दशमलव की बात कितने संख्या लेते हैं 3, लेकिन यहाँ पर किताब में सिर्फ एक ही संख्या ले रखी है, तो हम एक ही संख्या ले लेंगे। तुम 3 संख्या ले लोगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो बोले कितना हो जाएगा 36.8। अब इसमें यह भी पूछा है कि माध्य भी ज्ञात करके बताओ, तो इसको उतार लो, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे माध्य। अब हम देखना क्वेश्चन नंबर हमने ए का पहला सवाल बहुलक तो कर लिया था, अब बी नंबर का माध्य करेंगे। तो इसका माध्य निकालते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 13.1 में पढ़ा है कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं एक्स आई। तो यहाँ पर एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 40 का आधा 20। और अब बताओ यहाँ पर वर्ग अंतराल कितने कितने का रहा है 10 का। इसका बताओ हमको सभी में कितना कितना जोड़ना पड़ेगा 10 10, 30, 40, 50 और ये 60। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने मान है 3 और 3 6 मान है, तो बीच वाले मान कितने 2। सबसे छोटा मान कौन सा, ये तो कल्पित माध्य मान लेंगे 30। तो डी आई माइनस एक्स माइनस 1। अब देखो सभी में से एक्स के मानों को घटा दो। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सभी में कितना कितना घटाना है 30 30 घटाना है। तो यहाँ पर सभी में 30 30 घटा देंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने तुमसे कहा था कि जो कल्पित माध्य के सामने की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। या कितना हो जाएगा माइनस के 10, माइनस के 20, यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ 30। अब उसके बाद क्या करेंगे निकालेंगे ui। तो ui क्या होता है di बटा h। तो देखो माइनस 20 में किसका भाग लगा दो 10 में, माइनस 10 में किसका भाग लगा दो 10 में,
और यहाँ तो 0 है इसी, तो 0 में 10 का भाग लगाएंगे और यहाँ 10 में 10 का, यहाँ 20 में किसका भाग लगाएंगे 10 में, और यहाँ 30 में 10 का। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 और ये 3। अब उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, एफ आई यू आई। तो देखो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो -12, यहाँ -11, यहाँ 0 और ये कितना हो जाएगा 23। 14 दूनी 2 को 14 से गुणा करेंगे 28 और मास दिया 15। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज बताओ, यहाँ पर -12 और -11 कितने जाएंगे, तो -12 और -11 -23 और प्लस की संख्या कितनी है 23 28 और ये 15, 8 दूनी 16 4 2 6। तो देखो अब 66 -23 तो कितना हो जाएगा, कितना आ गया 43, और भी किसका आएगा प्लस का। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना हो चुका है, तो देखो यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना हो गया 43, और इसको भी जोड़ लो, सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना है, देखो 16 या ऐसे जोड़ लिया करो, इन तीन संख्या को जोड़ लो 17 और ये 21, फिर इन तीन को जोड़ लो 23 14 5 41, तो 38 और ये 41। सेवेंटी 9 क्या 80 हो रहा है, देखो कैसे 11 और 17 और 21 8 और 3 23 14 और 5, तो देखो 7 7 और 5 12। अब देखो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ आसिन का 1, तो कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पर कितना आ गया 80। एक बार फिर देख लेते हैं सवाल को। सबसे पहले देखो एक्स आई के मान निकाले, एक्स आई के मान में कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग लगा दो, तो कितना आएगा हमारे पास 20, तो 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 10। अब सभी में 10 10 जोड़ते जाओ। उसके बाद यहाँ पर तुम देखो कि यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या आ रही है मध्य में, तो 2 में से छोटी वाली संख्या हम क्या मान लें, कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य ए बराबर कितना हो जाएगा 30। अब सभी में से कितना कितना घटा दो 30 30, तो यहाँ -20 -10 0 ऐसी संख्या आ जाएगी। उसके बाद यू आई कैसे निकालते हैं, अगर डी आई में एच का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा यू आई, फिर इन यू आई के मानों को किससे गुणा कर दो एफ आई के मानों से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों संख्या माइनस की है और ये किसकी है प्लस की है, तो प्लस माइनस घटा दो तो हमारे पास कितना जाएगा 43। तो यहाँ तक तो सवाल को उतार लो एक बार, फिर इसको आगे हल करेंगे सूत्र लगा के। और कौन सी विधि लगाई हमने, पग विचलन विधि, यहाँ लिख भी देना पग विचलन विधि। उदाहरण उसको मैं मिटा रहा हूं इसको, वो इसका ध्यान रखना सिग्मा एफ आई का मान कितना है और सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है। अब देखो पग विचलन विधि, तो माना कल्पित ए बराबर कितना माना था, कल्पित माध्य कितना माना था उन्हें 30 और वर्ग अंतराल की माप, एच का मान कितना था हमारे पास 10। अब सूत्र माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, और सूत्र को कोष्टक में बंद कर दिया करो। अब यहाँ देखो सबसे पहले ए का मान कितना है हमारे पास, तो ए का मान कितना दे रखा है
30। सिग्मा एफ आई यू का मान कितना आया था 43। सिग्मा एफ का मान 80 इंटू एच का मान 10 तो 30। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो 43 और ये 8। अब भाग लगा देते 43 का, 43 की भाग लगाएं किसका 8 का, 8 पंजे 40 30। अब ये लगा देंगे 10 किलो 8 8 या 24 फिर यहाँ 6 8 7 56 फिर 8 पंजे 40 तो कितनी बार भाग गया 5 पॉइंट यहाँ लिख देता हूं मैं 30 प्लस 5.375। अब यहाँ पर जोड़ के बता देता हूं मैं तुम्हें। तो देखो यह कितना हो जाएगा 30। यहाँ लगा दो पॉइंट के बाद 3 संख्या क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3 तो यहाँ पर भी 3 संख्या लगानी पड़ेगी। 5.375 5 7 3 5 3 कितना हो गया 35.375। इसको मिटा देता हूं तो यहाँ हो जाएगा माध्य बराबर 35.375। और अब तुलना उसने कहा था सवाल में कि इन दोनों की तुलना करो। अतः बहुलक कितना है हमारा तो बहुलक का मान कितना था हमारे पहले 36.8 और माध्य कितना आ गया 35.375। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों सवाल कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर समझा देता हूँ। सूत्र लगाना है सिग्मा एफ आई वाई का मान 43 दे रखा है, सिग्मा एफ का मान कितना दे रखा है 80 और एच का मान कितना दे रखा है 10। तो एक जीरो से जीरो तो कट ही जाएगा। अब 8 का भाग 43 में लगाएंगे तभी मैंने भाग देके बता दिया कितना है यहाँ पर 5.375। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ना कैसे जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3 तो तुम्हें यहाँ पर भी 30 के बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या लेनी पड़ेगी 3। तो यहाँ पर आगे 35.375। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 35.375। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर किताब में आंसर ऐसा दे रखा है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं कैसा भी आंसर दे रखा हो। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो या इसको 38 में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे लिख दो या फिर यहाँ 38 लिख दो, तो तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। और इसने भी कहा था कि बोलो को माध्य की तुलना करो, बस इनका मान बता दिया कि इनका मान कितना कितना आया है। तो हमने सवाल नंबर 1 कर लिया। अब करेंगे सवाल नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सवाल है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इनमें तुम्हें कितने कितने सवाल करने हैं 2-2। एक तो बहुलक ज्ञात करना है और दूसरा माध्य ज्ञात करना है। तो इन तीनों सवालों में तुम्हें 2 चीजें ज्ञात करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया रखा है, पढ़ देता हूं एक बार। निम्नलिखित आंकड़ों के 225 कितने दे रखे टोटल 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। तो तुम्हें उपकरणों का बहुलक काल ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला के बात है कि तुम्हें क्या ज्ञात करना है बहुलक। तो करते हैं यहाँ पर बहुलक ज्ञात। तो सबसे पहले देखेंगे बताएं सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 61। तो इसको मान लेंगे F1, इसको मान लेंगे F0, इसको मान लेंगे F2 और ये क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहां पर लिखते हैं हम यहां सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 61 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल। सबसे अधिक बारंबारता 61, इसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 60 80। अतः बहुलक वर्ग भी कितना हो जाएगा, अतः
बहुलक वर्ग 60 80। अब लिखेंगे हम, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर आप अगर हम मान लो कैसे लिख दें कि एल का मान डायरेक्टली लिख दें और F0 F1 F2 का, जैसे मान लो L F0 F1 F2 और H के मान, जैसे H का मान कितना है 20, L का मान 60, F0 का मान 52, F1 का मान 61 और ये 38। अगर हमको डायरेक्टली लिख दें तो क्या हमें पूरे नंबर मिलेंगे कि हाँ पूरे नंबर मिल भी सकते हैं और नंबर कट भी सकते हैं। तो आप तो पूरा लिखा करो क्योंकि यहाँ पर कोई भी ये नहीं है पूरे नंबर दे भी दे नहीं भी दे, उन चीजों को लिखना तुम्हें जरूरी है, उनको डिटेल से लिखना जरूरी है। तो लिखते हैं अब सॉरी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर कितना है 60 वर्ग अंतराल की माप H बराबर कितना है, क्योंकि यहाँ पर अंतर कितने कितने का रहा है 20-20 का। अब यहाँ लिख देता हूं मैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितना है, F1 हमारे पास 61, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 कितनी है 52, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 कितना है 38। तो यहाँ पर हमने इन चीजों को लिख दिया। अब इसको मिटा देता हूं मैं, पहले के लिए हमने इसको मिटा रहा हूं मैं, उतार लेना इन दोनों को उतार लेना। अब देखो सूत्र लगाएंगे बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखो L का मान कितना है, यहाँ पर L का मान दे रखा है हमको 60, F1 F0 F1 का मान कितना है 61 और F0 का मान कितना है 52, तो F1 का मान 61 हो रही है, F0 का मान 52। अब F2 का मान कितना है 38 और H का मान कितना था 20। अब देखो 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 61 दूनी 122। अब यहाँ देखो दोनों संख्या किसकी है माइनस की, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो माइनस की 52 और माइनस की 38 कितना हो जाएगा 90, और यहाँ कितना चल रहा है 20 चल ही रहा है। भाई अब 120 में से 90 122 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 और ये 20। इसको मिटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा तुमने। तो देखो यहाँ पर अब काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 अटे 32 तो 60। अब 9 इंटू 5
और ये 8, 9 पंजे 45, 8। अब देखो 45 में किसका भाग लगाएंगे? 8 का। 8 पंजे 40, 5, 8 चिंग 48, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया? 60 प्लस 5.625 के बाद उतार लिया करो अगर अपने तुम्हें दिक्कत ज्यादा हो तो। अब देखो 60 में कितना जोड़ेंगे? 5.625, तो 5 2 6, तो यहां पर बहुलक कितना हो गया? 65.625 इसका आंसर है। एक बार फिर देख लो, देखो F1 F0 का मान दे रखा है 2, F1 सूत्र में माध्यम ने मान। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा? 9, 61 को 2 से गुणा करेंगे तो 122। अब माइनस के 52 और माइनस के 38 तो कितना हो जाएगा? माइनस के 90, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है? समान है। अब यहाँ पर 122 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 32, और ये कितना है? 20। यहाँ पर 60 है, तो देखो इसको काट दो। किससे काटेंगे? 4 से। 4 पंजे 20, 4 के बारे में 20 कितनी बार आता है? 4 पंजे 20 और 4 के 32। 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, और नीचे कितना है? 8। अब देखो 8 का भाग 45 में लगाएंगे, कितना आएगा? 5.625। जब इसको जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 65.625। अतः बहुलक कितना हो गया? 65.625। ये सवाल हमने कर लिया। अब जो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि देखो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया, कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। धन्यवाद।